बच्चों, आज का ये सेशन सिर्फ मैं आपके लिए नहीं बना रहा हूं, आपसे ज्यादा आपके पेरेंट्स के लिए, आपके मम्मी पापा के लिए भी बना रहा हूं। और जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, ये अपने बच्चों को इन सब चीजों को जरूर करने पर मजबूर करिएगा और अपने बच्चों को थोड़ी सी इन सब डायरेक्शन में जरूर हेल्प करिएगा। यहां पर मैं एक डेटा के साथ में शुरुआत करना चाहता हूं। एनसीआरबी डेटा 2022 का ये डेटा है कि जो स्टूडेंट सुसाइड रेट है वो इंडिया में बहुत ही ज्यादा रैपिडली बढ़ रहा है। मोस्ट ऑफ द जनता जो क्लास 12th लेवल पे वो कोटा के चक्कर लगा रही होती है या जेई नीट के चक्कर लगा रही होती है, जबकि काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि जेई नीट के लायक उनका ब्रेन होता ही नहीं है, जिनका वो पैशन ही नहीं होता, लेकिन घर वाले जबरदस्ती उनको जेई नीट में घुसा देते हैं। घर वालों को यह लगता है कि जेई नीट के थ्रू ही एक लाइफ की सिक्योरिटी मिलती है, एक अच्छा कॉलेज मिलता है तो बच्चा बहुत आगे निकल जाता है, या सिक्योरिटी रीजन से अपने पैशन को थोप देते हैं बच्चों के ऊपर और बच्चा कोटा में जाके या किसी मेजर सिटी में जाके अपना दम तोड़ रहा होता है और उसका नुकसान पूरे घर वालों को उठाना पड़ता है, उसका नुकसान आपको भी उठाना पड़ता है। तो ये बहुत ही सेंसिटिव बात है। आपको 3 इडियट की वो लाइन याद आ रही होगी, जब कोई बच्चा किसी पीयर प्रेशर से होकर गुजरता है ना, तो ये आज तक कोई मशीन नहीं बनी है जो ये ब्रेन के प्रेशर को नापे। मतलब आज तक कोई ऐसा डिवाइस नहीं बना है जो बच्चे के टेंशन को नापे, बच्चे के प्रेशर को नापे और ये सबको चिल्ला के ये बात बोल पाए कि भैया आई कांट डू दैट। मोस्ट ऑफ द बच्चों से मैं बातें करता हूं, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो यही बात कहते हैं कि सर मेरा तो मन ही नहीं करता, लेकिन मैं घर वालों के कारण पढ़ रहा हूं। तो ये मैं सभी पेरेंट्स से सबसे पहले तो रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अपने बच्चे के ऊपर एग्जामिनेशन का पीयर प्रेशर मत डालिए, क्योंकि उसका कोई भी रिजल्ट आने वाला नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों को ही हैम्पर करने वाला है। इंडिया में ये सबसे बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, कहीं ना कहीं बच्चे अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा हटके रहते हैं, वो अपने पेरेंट्स के साथ में सारी बातें नहीं शेयर कर पाते, कहीं ना कहीं उनको एक फोबिया होता है, एक डर होता है। तो ये पेरेंट्स का काम बनता है, पेरेंट्स का हक बनता है कि आप उनके ब्रेन को पहचान के ही उन्हें आगे किसी भी लाइन में घुसाइए। इंडिया लेवल पे अगर मैं मेजर एग्जाम की बात करता हूं तो जेई, नीट, सीवीटी, एनडीए, वीआई, ट्रिपल ई, बिटसेट, आईआईटी, ऐसे तमाम एग्जाम्स होते हैं जो एक से एक एग्जाम है, लेकिन ये सारे एग्जाम हर बच्चों के लिए नहीं बने हुए हैं। ये एग्जाम पर जो बच्चा जिस डायरेक्शन में इंटरेस्टेड है उसी के लिए बने हुए हैं। अब मैं किसी बच्चे को बोलूं कि जबरदस्ती जेई एडवांस कर लो, तो एडवांस करने के जगह पे वो बेचारा पीयर प्रेशर में आ जाएगा। तो ये चीज किसी को भी नहीं करना चाहिए, ये चीज बेटा आपको भी नहीं करना चाहिए। इंडिया में पहले के टाइम पे जो पेपर होते थे, जेई, नीट, एनडीए, वीआई, ट्रिपल ई, बिटसेट, आईआईटी भी अभी जल्दी इंट्रोड्यूस हुआ है, ये पेपर में मोस्टली हर बच्चा पेपर देता था क्लास 12th लेवल पे, उसके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी अलग से नहीं होती थी। मतलब उसको इंजीनियरिंग और मेडिकल ऐसा घुसा दिया जाता था, ऐसा क्लास 8th के बाद से ही ऐसा डाल दिया जाता था कि अगर तुमने इंजीनियरिंग मेडिकल नहीं करा तो दैट मीन्स कि तुम कहीं के नहीं हो। ये हमारे जमाने में भी चलता था, लेकिन आज के टाइम पे ये चीज नहीं है। आज के टाइम पे सीयूईटी ने इन सारी चीजों को खत्म कर दिया है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। जो पहले के टाइम पे यूनिवर्सिटीज होती थी वो सिर्फ और सिर्फ मेजरली यूनिवर्सिटी 2 टाइप से एडमिशन लेती थी, या तो जेई नीट के स्कोर पर लेती थी या तो क्लास 12th के नंबर के हिसाब से लेती थी। जैसे और कई सारी यूनिवर्सिटीज का खुद का एग्जाम होता था, जैसे बीएचयू का, जेएमआई का, एएमयू का, इन सब का खुद का एग्जाम भी होता था। जैसे डीयू का क्लास 12th के बेसिस पर होता था, जेई नीट के स्कोर पर कई सारे इंडिया की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एडमिशन लेती थी। लेकिन आज के टाइम पे जब से सीवीटी 2022 में जन्म लिया है, जब से सीवीटी इंट्रोड्यूस हुआ है, तब से लगभग 250 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज इंडिया में सीवीटी के स्कोर कार्ड को एक्सेप्ट करती हैं। और सीवीटी एक ऐसा एग्जाम निकल के आया है जो कि अगर मैं आपको इसका डेटा बताऊं, 2022 में लगभग 10 लाख बच्चा, 2023 में लगभग 14.8 लाख बच्चा, 2024 में लगभग 13.5 लाख बच्चा इस एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है। और मात्र 3 सालों में जेईई नीट के बाद यह सबसे जबरदस्त पेपर निकल के आया है। लेकिन इसमें बच्चे के ऊपर कोई भी पीयर प्रेशर नहीं होता। ये वो एग्जाम निकल के आया है जिसमें आप अपनी मनचाही डिग्री किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो। आप साइंस के बच्चे हो तो आप कॉमर्स भी कर सकते हो, आप ह्यूमैनिटीज में भी जा सकते हो। इसमें आप अपने स्ट्रीम को बदल सकते हो। इसमें अगर आपका पेंटिंग करने का मन है, आपका एक्टिंग करने का मन है, आप अपने हिसाब से अपने डोमेन को सेलेक्ट कर सकते हो। तो सीवीटी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एग्जाम बनके निकला है। जितने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में यह पेपर कराया जाता है, उतना पूरे वर्ल्ड लेवल पे शायद ही कोई एग्जाम कंडक्ट कराया जाता हो।
55 से लेके 65,000 यूनिक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में ये पेपर कंडक्ट कराया जाता है। तो ये बच्चे की जो स्पेसिफिक चॉइस है, जिस हिसाब से बच्चा उसका इंटरेस्ट है, उस हिसाब से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेके सीबीटी का एग्जाम दे सकता है। अब सीबीटी का एग्जाम जरूरी क्यों है, मैं उसके बारे में आपको कई सारी बातें बताता हूं। सबसे पहली बात, लाइफ में हर चीज इंजीनियरिंग नहीं होती। पैशन के पीछे भागो, कामयाबी झक मार के पीछे भागेगी। 3 इडियट का वो डायलॉग सच में ये बेटा आज की डेट में भी ट्रू है। अगर आप अपने पैशन के पीछे भागोगे, कामयाबी झक मार के पीछे भागेगी, और जबरदस्ती करने से कुछ होता नहीं है। दूसरी बात, यू कैन टेक बैकअप ऑप्शन फॉर द जेईई नीट। घर वालों के लिए मत पढ़ो, खुद के लिए करो जो भी करना है। कोटा में जब मैं भी पढ़ता था, तमाम बच्चे ऐसे थे जिनका पढ़ने का मन ही नहीं करता था, कहते थे कि मुझे तो जबरदस्ती यहां पर भेजा गया। और आज की डेट में भी तमाम बच्चे आप में से एग्री करेंगे, जबरदस्ती वो तैयारी करते हैं। तो बेटा आपको जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका पैशन कुछ और है तो आप सीबीटी के थ्रू किसी भी इंडिया की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाके जो भी आपका करने का मन है, साइंस के बच्चे हो, अगर आपको बीबीए करना है, बीबीए एफआईए करना है, फैशन डिजाइनिंग में जाना, कुछ भी करना है, आप इसके थ्रू आराम से कर सकते हो। दूसरों को कॉपी करना बंद करो, खुद के पैशन के अकॉर्डिंग करियर सिलेक्शन करो। जो जनता जेईई नीट के मास एग्जाम्स के पीछे भागती है बेटा, उनका कुछ भी नहीं होता। अपने पैशन के अकॉर्डिंग करो, हमेशा आगे लाइफ में बढ़ोगे। हर किसी का माइंड एक जैसा नहीं होता, अपने ब्रेन के अकॉर्डिंग करियर ऑप्शन सीबीटी में मिल जाते हैं आपको। सीबीटी क्योंकि अलग अलग कॉम्बिनेशन में पेपर होता है, जिस भी कॉम्बिनेशन में आपको जाना है उस यूनिवर्सिटी के हिसाब से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेके आप पेपर दो, आराम से उस यूनिवर्सिटी में जाके अपने ड्रीम को बेटा परस्यू करो। किसी भी बोर्ड का कोई भी बच्चा हो, सबके लिए सेम लेवल प्लेइंग फील्ड है। नो नीड टू टेक बोर्ड स्कोर, इसमें कोई भी बोर्ड स्कोर भी माने नहीं रखता। आप किसी भी बोर्ड से हो, यूपी, बिहार, हरियाणा, जहां पे नंबर कम भी मिलते हैं उन भी बोर्ड से हो, तो भी ये बेटा आपके लिए सेम लेवल प्लेइंग फील्ड है। इसके अलावा इंडिया में हर सक्सेसफुल इंसान जेईई नीट से पास आउट नहीं है। डीयू, बीएचयू, जेएमआई, एयू, अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के भी बहुत सारे बच्चे, मैं कह रहा हूं डेटा अगर निकाल के देख लोगे ना, तो अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के ज्यादा सक्सेसफुल लोग मिलेंगे एज कंपेयर टू द सिर्फ जेईई नीट के। तो ये जो फोबिया दिमाग में भर रखा है, इसको निकाल दो बेटा। कॉलेज मिलने के बाद फीस बर्डन भी इसमें बहुत ज्यादा कम है। जेईई नीट का जो फीस का बर्डन है साल भर का कम से कम 4 से 6 लाख रुपए का है, तैयारी का अलग से 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए का है। लेकिन सीबीटी का हर एंगल से फीस का भी बर्डन कम है, परिवार टूटते नहीं है। इफ यू वांट गवर्नमेंट जॉब, सीबीटी इज बेटर देन जेईई नीट। अगर आप गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना चाहते हो, एसएससी, यूपीएससी, ईपीएफओ, आरबीआई ग्रेड बी, या एसएससी के किसी भी एग्जाम में, या किसी भी स्टेट पीएससी के एग्जाम में, सीबीटी आपका सबसे बेस्ट करियर चॉइस है जेईई नीट के कंपैरिजन में भी, क्योंकि इसके जो सब्जेक्ट हैं वो आपके मेन सब्जेक्ट के साथ में अलाइंड होते हैं। इन दिस जनरेशन एवरीथिंग हैव बीन चेंज्ड। ये वो जनरेशन है जो कि स्किल बेस्ड की जनरेशन है। अगर आपके पास स्किल है तो आपका प्लेसमेंट लग जाएगा। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो चाहे जेईई में चले जाओ, चाहे नीट में चले जाओ, चाहे कहीं भी चले जाओ, आपका कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने कितने सारे आईआईटीज को बेरोजगार होते देखा है बेटा। मेरे साथ के कितने सारे लोग ऐसे हैं जो 10 सीजीपीए लाके भी आज की डेट में उनके पास जॉब नहीं है। तो रीजन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, क्योंकि स्किल नहीं है। और अगर आपके पास स्किल है, तमाम प्राइवेट कॉलेज के बच्चे भी बहुत आगे आज की डेट में। आप अपने सराउंडिंग में ही ढूंढोगे, आपके भैया दीदी से ही आपको मालूम चल जाएगा। तो आई होप सभी मेरे बच्चों को ये बातें समझ आ गई होगी कि जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ जेईई नीट सब कुछ नहीं है, या जिंदगी में सिर्फ हार्ड एग्जाम देके ही सब कुछ नहीं होता। आप सीबीटी के थ्रू भी आप बहुत अच्छी खासी यूनिवर्सिटीज में जाके अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी के सपने को पूरा कर सकते हैं। कोई भी ड्रीम अगर आपका है, सीबीटी वो एग्जाम है जो आपके प्रेफरेंस, आपके चॉइस के हिसाब से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेके आप पढ़ सकते हो। 3 सब्जेक्ट नहीं मैनेज हो रहा है, 2 सब्जेक्ट जीटी लेके पढ़ो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाओ। समझ रहे हो? लैंग्वेज नहीं मैनेज हो रहा है, 3 डोमेन लेके बीएचयू में जाओ। रगड़ के सिर्फ और सिर्फ जनरल स्टडीज, लैंग्वेज और मैथ पढ़ने में मजा आ रहा है, बीबीए बीटेक करने डीयू में जाओ। तो ये सब्जेक्ट अलग अलग कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप अपनी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। दिस इज द बेस्ट एग्जामिनेशन फॉर यू। कोई भी अगर आपको डाउट है बेटा, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता के जा सकते हो। आप मेरी ईमेल आईडी यहां पे ले लो। कोई भी अगर आपको सीबीटी के रिगार्डिंग दिक्कत है, कोई भी समस्या है, आप मुझसे यहां पर डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर बेटा आप लोग सीबीटी की तैयारी को करना चाहते हो, मंथ एंड सेल अड्डा 24/7 की ऑलरेडी लाइव है। इसमें हम लोग जितने भी सीबीटी के एग्जाम है वो सारी तैयारी आपको कराते हैं। महापैक में XX वैलिडिटी के साथ में इसमें 2 साल की वैलिडिटी आपको मिल रही होती है। और इसमें आपको बेटा सारी चीजें अनलिमिटेड, लाइव क्लास, सब कुछ आपको मिल रहा होता है। बस आपको करना क्या है, यहां पर Y457 यूज कर लेना, सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट तुम्हारे को मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, अभी के टाइम पे कर रहे हो तो महापैक में ही करना। महापैक इज द बेस्ट फॉर यू। यहां से करोगे 42%, ऐप के थ्रू और कॉइन का यूज कर लेना, Y457 डिस्काउंट कोड यूज कर लेना, 43% से ज्यादा का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये प्राइसिंग तो बहुत ही ज्यादा है, मेरे अकॉर्डिंग मैनेज नहीं हो पाएगा, तो आप लोग बेटा डेल्टा 4.0 में आराम से जा सकते हैं। यहां से साइंस वाले बच्चे साइंस में, कॉमर्स के बच्चे कॉमर्स में, ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे ह्यूमैनिटीज में।
यहां से आप लोग डेल्टा 4.0 में यहां से जा सकते हो। ये बैच अभी चालू नहीं हुआ, अभी ये चालू होगा, तो एकदम फ्रेशली स्टार्ट कर सकते हो आप। Y457, ठीक है, जैसे ही आप लोग अप्लाई करोगे यहां से आपको सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। Y457 यूज कर लेना, 42% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐप के थ्रू करोगे, कॉइन का यूज कर लेना, मोर देन 43% हो जाएगा। ये प्राइसिंग आपकी और भी ज्यादा डाउन हो जाएगी। कोई भी और डाउट है बेटा नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता के जाना। और यार कोई भी पीयर प्रेशर में पढ़ाई नहीं करना भाई, एकदम अपने को अपनी मर्जी से पढ़ाई करना, किसी दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए पढ़ाई करना है। और आराम से बेटा, ये वो एग्जाम है जिसको आप लोग आराम से अभी से भी अगर चालू करोगे अच्छी तरीके से क्रैक कर सकते हो। मतलब अगर फरवरी से भी अगर तुम चालू करोगे ना, अगर लग के 12-13 घंटे पढ़ने का जुनून होगा, 100% मैं सिक्योरिटी के साथ में कह सकता हूं तुम इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। और अपनी जो पसंदीदा यूनिवर्सिटी है उसमें जाके जो तुम्हारा पसंदीदा कोर्स है उसको परस्यू कर सकते हो। तो अब ये बस वही टाइम आ गया, बस एकदम कुर्सी की पेटी बांध लो, लग जाओ बेटा, किसी दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी बनेगी उसमें हमारी भी बनेगी, और तुम्हारी जिंदगी बनेगी उसमें तुम्हारे माँ बाप की भी बनेगी, तुम्हारे पूरे खानदान की बनेगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट सभी बच्चों को। गॉड ब्लेस यू ऑल।